तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही बड़ी खलबली मचा दी है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो जल्द ही इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने जा रहे हैं, जिसके चलते शुरू होने जा रही है पूरी दुनिया में या खासतौर पर साउथ एशिया के अंदर वाटर वॉर्स। पानी, वैसे तो पानी दुनिया के अंदर लाइफ का सोर्स माना जाता है, पर कभी कभी ये जंग का कारण भी बन सकता है और शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नई जंग इस पानी के मुद्दे को लेकर ही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करती है तो इसका पाकिस्तान और पूरे साउथ एशियन रीजन के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे, हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या उसके अंदर मौजूद है, एंड अगर इसको अमेंड किया जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। हम इस पूरे मुद्दे को बहुत डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले, चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता और आज की वीडियो के बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों 1960s के अंदर साइन की गई थी। पर क्यों साइन की गई थी? हम जानते हैं 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज आजाद हो गए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेपरेट कंट्रीज बन गए। अब पाकिस्तान के पास जो पानी के रिसोर्सेज है वो भारत से आकर पाकिस्तान में जाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नेचुरल बॉर्डर तो मौजूद ही नहीं है। अंग्रेजों ने यहां पर आर्टिफिशियल लकीरें खींचकर दोनों देशों को अलग कर दिया। अब जो इंडस और उसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडिया से होते हुए चली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को आजादी के जस्ट बाद ये डर लगने लगा कि अगर भारत ने इन नदियों के पानी को रोक दिया, अगर यहां पर डैम बना दिए, पानी को डाइवर्ट कर दिया, तो उनके इलाके के अंदर पानी पहुंच नहीं पाएगा, खेत सूख जाएंगे, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। इसी के चलते पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर भारत को रिक्वेस्ट करता है कि चलिए हम वर्ल्ड बैंक के पास चलते हैं, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं मीडिएशन करवाए और इन नदियों को हम आपस में बांट लेते हैं। भारत भी उस समय बड़ा दिल दिखाता है और बोलता है चलो हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम इन नदियों का बंटवारा कर लेते हैं। तो बंटवारा हो गया, नदियों को बांट दिया गया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नदियों में। वेस्टर्न नदियों में आई इंडस, चनाब और झेलम, जिनको आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो ये वेस्टर्न नदियां इंडस, चनाब और झेलम ये दे दी गई पाकिस्तान को, और ईस्टर्न नदियां जिसमें आई ब्यास, रावी एंड सतलुज ये दे दी गई भारत को। अब ये नदियों का बंटवारा तो हो गया, जो हिस्से में आई पाकिस्तान के नदियां उनमें से भी भारत पानी निकाल सकता है, जितना भारत को जरूरत हो भारत उसमें से पानी निकाल सकता है, पर उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बना सकता। पर अपने हिस्सों की नदियों के ऊपर भारत जितना डैम बनाना चाहे बना सकता है, जितना पानी रोकना चाहे डाइवर्ट करना चाहे कर सकता है। पर फिर भारत के पास था बड़ा दिल, भारत ने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही अपनी नदियों पर और पाकिस्तान की नदियों का पानी को इस्तेमाल किया। अपनी नदियों का भी पानी हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बड़ा दिल दिखाते हुए हम जरूरत से ज्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान को लगातार देते रहे हैं। बट पाकिस्तान ने कभी ऐसा समझा ही नहीं कि भारत उसके ऊपर दया कर रहा है। पाकिस्तान ने लगातार भारत के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट किया, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को सपोर्ट किया। अब भारत की सरकार जो है वो इससे पूरी तरीके से दुखी हो चुकी है। अब भारत ने सोच लिया है कि नहीं भैया अब और नहीं, क्योंकि अगर कोई एक बार गलती करे तो नादान, 2 बार गलती करे तो शैतान, बार बार गलती करे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान बार बार गलती कर रहा है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान आ जाता है या कश्मीर के अंदर कोई ना कोई अटैक हो जाता है, गोलियां चलने लग जाती हैं। अब ये बहुत हो चुका है। अब भारत की सरकार जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करके पाकिस्तान की बोलती पूरी तरीके से बंद करने की सोच चुकी है। बट सवाल सिर्फ इतना नहीं है, पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर, सारी इंडस्ट्रीज पंजाब पाकिस्तान के अंदर ही सिचुएटेड है और पंजाब पाकिस्तान जो है वो इन नदियों के पानी पर डिपेंडेंट है। अगर इन नदियों का पानी रुक गया तो एग्रीकल्चर भी पाकिस्तान का खत्म, इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान की खत्म। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही कोलैप्स हो रही है वो और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और तब पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा कि भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर टेररिज्म को फैला सके। बट ये इतना आसान भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान की आदत जानते हैं। वो बार बार कभी अमेरिका के पास, कभी किसी कंट्री के पास, कभी चाइना के पास, कभी यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के खिलाफ गुहार लगाने पहुंच जाता है। खैर अब उसकी किसी भी तरीके की डिमांड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनती नहीं है। बट स्टिल पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत और पाकिस्तान को दोबारा बातचीत करने के लिए बोल भी दे। पर क्या ऐसा पानी का डिस्प्यूट सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ही मौजूद है? नहीं, ऐसा डिस्प्यूट और भी नदियों के बीच में है, और भी देशों के बीच में है, जैसे कि इजिप्ट एंड इथियोपिया के बीच में नील नदी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट है। इथियोपिया ने नील नदी के ऊपर बना दिया एक डैम। अब इजिप्ट की लाइफलाइन ही नील नदी है। इथियोपिया ने डैम बनाकर इजिप्ट की नील नदी के पानी को कम कर दिया, उसके पानी के फ्लो को रोक दिया। अब दोनों कंट्रीज इस मुद्दे को लेकर कई सालों से आपस में लड़ रही हैं, जिसका रेजोल्यूशन अब तक नहीं निकला है। ऐसे ही 2 नदियां और हैं,
टिग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट रिवर, जो टर्की से होती हुई सीरिया और फिर इराक तक फ्लो करती हैं। टर्की ने इस रिवर के ऊपर बना दिया डैम, बहुत पुराना डैम है, नाम है उसका अतातुर्क डैम। इसके चलते टर्की इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिक्स के ऊपर कड़ी नजर बनाकर रखता है, इन दोनों कंट्रीज के फैसलों के ऊपर वो अपना असर दिखाता रहता है, क्योंकि पानी, भैया पानी के बिना क्या चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर टैप में पानी नहीं आएगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। टर्की ये बात पहले ही समझ गया था, इसलिए उसने समय के साथ ही यहां पर एक डैम बना लिया ताकि वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सके, यहां पर अपनी डोमिनेंस बना सके। ऐसे ही एक नदी और है जिसका नाम है जॉर्डन नदी। एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ इजराइल है। ये दोनों कंट्रीज जो है वो इस नदी के पानी को शेयर करती हैं, और ये दोनों कंट्री तो जॉर्डन नदी के पानी को लेकर जंग में उतर भी गई थी। जी हां, इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस नदी के पानी को लेकर जंग हो चुकी है। उस जंग में इजराइल जीता था, जॉर्डन हारा था, और आज ज्यादातर पानी जो है इस जॉर्डन नदी का और उस पर सिचुएटेड डेड सी का, ये इजराइल के कंट्रोल में ही है। तो ऐसे में हम ये बात तो समझ गए कि भारत और पाकिस्तान इकलौते दो ऐसे देश नहीं हैं जो पानी के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। दुनिया में और भी कंट्रीज लड़ रही हैं, और जहां भी पानी को लेकर जंग चल रही है वो जंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव फ्यूचर में हो सकती है। तो हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना है और साथ में यह भी हमको समझना है कि अगर भारत पानी को रोकता है, इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करता है, तो इसको लीगली एंड मोरली हम कैसे इंटरनेशनल फोरा के अंदर जाकर सपोर्ट कर पाएंगे? क्या यह लीगल होगा, मोरल होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देगी? और इसके साथ साथ भारत, जो कि एक पीस लविंग नेशन है, जो कि ट्रीटीज को फॉलो करता है, जो कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करता है, उसकी इस इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। बट पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बट इतना तो तय है कि हो सकता है पाकिस्तान को हम उसकी टेरर एक्टिविटीज जो वो करता है उसके ऊपर लगाम लगा दें, हम कंट्रोल ले आए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मुद्दा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं एंड हमसे जरूर जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।